बिहार में प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण पर अब तक बवाल शांत नहीं हुआ। पीएम ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर हमला बोला। इस पर बात करते हुए आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कहा कि उनसे पूछना चाहिए क्या वो राजनाथ सिंह के बेटे और अनुराग ठाकुर के बारे में बात कर रहे थे। वहीं आरजेडी विधायक से बात की हमारे संवाददाता धीरेन्द्र ने। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के कदावर नेता सह विधायक रणविजय साहू हैं। सर, दिल्ली जो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, कैसे इस भाषण को आप देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को उन्होंने संबोधित किया, परिवारवाद के बारे में बात की, तो क्या मोदी जी बिहार और देश आपसे पूछता है क्या आप राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह के बारे में बोल रहे थे? क्या आप अनुराग ठाकुर जो आपके कैबिनेट के सदस्य हैं उनके बारे में बोल रहे थे? क्या पीयूष गोयल साहब हैं, क्या उनके बारे में बोल रहे थे? तो निश्चित रूप से बिहार और देश पूछता है आपसे कि परिवारवाद, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार की बात करें हम तो सम्राट चौधरी जी बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो कौन है? सीपी ठाकुर के पुत्र। आप कह रहे हैं जनता के बीच जाएंगे, जनता को क्या बताएंगे? जनता को जाने के बीच तो हम बताएंगे जनता को कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा और एनडीए की सरकार ने इस देश के नौजवानों को ठगने का काम किया, इस देश के किसानों को ठगने का काम किया है, इस देश के मजदूरों को ठगने का काम किया है। तो इन मुद्दों को हम बताएंगे। बिहार में इन्होंने कहा था आरा के एक सार्वजनिक मीटिंग में, कितने दे दूं? कहाँ गया वो विशेष पैकेज? कहाँ गया विशेष राज्य का दर्जा? हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को, जो आंचल फैला के, वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो आंचल फैला के ममता से उन्होंने कहा कि आप मुझे विशेष राज्य का दर्जा देता है। एक आखिरी सवाल है रणविजय जी, बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है लालू प्रसाद यादव को लेकर के कि लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से मिली है कि सेहत का लाभ ले, लेकिन वो राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव एक व्यक्ति नहीं है। लालू प्रसाद यादव बिहार ने देश की एक विचारधारा है और आप समझिए कि किस प्रकार से लोगों ने इनको फंसाने का काम किया। यानी गरीब की बात की, गरीब की सरकार बनी, कमजोरों की सरकार बनी और जब सत्ता पर आए तो उन ताकतों को अच्छा नहीं लगा और साजिश के शिकार हुए। और लालू जी देश के ऐसे शख्सियत हैं कि कभी भी फिरकाप्रस्त ताकतों के बीच समझौता नहीं किया। और देश की इतिहास आप देखिए, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, सभी नेताओं ने अपने अपने हिसाब से इस देश में राजनीति किया, लेकिन माननीय लालू प्रसाद यादव कभी झुके नहीं और लगातार उन ताकतों से लड़ते रहे और लगातार खड़े हैं। तो हम समझते हैं कि आने वाला 2024 में भी जिस प्रकार से लालू जी का मार्गदर्शन इस बिहार और देश के लोगों को मिल रहा है, भाजपा का सफाया होना तय है। माननीय लालू प्रसाद यादव ने कह दिया और लालू जी जो कहते हैं वही होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अंतिम बार झंडा फहराए हैं और निश्चित रूप से वो अंतिम बार ही झंडा फहराए हैं। चलिए, तो राजद के विधायक रणविजय साहू थे। इन्होंने नरेंद्र मोदी को भाषण को लेकर के भी साफ तौर पे कहा है कि वो अपने पार्टी के बारे में कह रहे हैं। उनके ही पार्टी के कई नेता हैं वो जो परिवारवाद करते हैं, उनके पुत्र जो हैं राजनीति में हैं। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के भी बारे में कहा है। धीरेन्द्र कुमार, भारत न्यूज़ 24, पटना।